अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक ये जहां एक वो जहां इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का चल पड़ी तो ये जहां रुक गई तो वो जहां तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां साथ होंगे सरकारे दो जहां इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
हमीदुम मजीद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो हुस्न मुतलक भी, शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मी बना के भेजा गया। उसकी रहमत है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत है तखय्युल से भी मावरा। जहाँ में जो भी आलम बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। वो ताहा, वो यासीन, अबुल कासिम भी वो, मेरे मौला भी वो, मेरे आका भी वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी चौखट पर बुलाया। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और जितने हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए, उम्मत मुस्लिमा में से जितने इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम का सवाब उन तक पहुंचाकर सारे मरहूमीन के लिए बोलो आमीन, दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। तहक़ीक़ इंसानियत का सिलसिला अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया। इस कायनात का सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान आदम है। इसीलिए मुझे और आपको आदमी कहा जाता है, क्योंकि मैं और आप भी आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। फिर इन दोनों से अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब में इंसानियत का सिलसिला चलाया। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है। पूरी दुनिया में जितने लोग आबाद है और जितने गुजर गए, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, वो सब के सब बोलो बेशक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला उसके बाद वक्तन फवक्तन अपने बंदों की इस्लाह के लिए अंबिया को भेजता रहा। मुझे और आपको आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी से पहले तकरीबन कमो बेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, और हमारे नबी आखिरी नबी, इसीलिए कहा जाता है खातिमुल अंबिया, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले। अब कोई नबी आएगा? अरे बोलो बोलो, कोई नबी ना आएगा। खत्म नबुव्वत का मेरा तुम्हारा जो अकीदा है उसका मुजाहरा करो। अब कोई नबी ना आएगा। अब जो भी दीन का काम करना है वो मेरे को करना है, आपको करना है। अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए कुछ चीजें छोड़ी है, जो जिन चीजों पर मेरे नबी ने मेहनतें फरमाई, जैसे कुरान मेरे नबी का जिंदा मौजिजा है। आज उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। मुस्तफा का फरमान, मेरे नबी की सीरत जिंदगी, आज उम्मत मुस्लिमा ने नबी की सीरत छोड़ दी। जवानों का हाल देख लो। अगर मैं कहता हूं मेरे भाई एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले ले, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले ले, फिर शौक से मर जाना, उसारी में अल्लाह तेरे लिए जन्नत खोल देगा। कुरान 24 घंटे गुजर जाते, हमसे हाथ नहीं लगाया जाता। नबी की सुन्नतों पे हमसे अमल होता नहीं। शादियां देखो हमारे घरों की, जैसे नंगा नाच चल रहा है। कुछ शादियां तो ऐसी होती है शैतान शर्माता है, यार ये तो मेरे से भी आगे निकले हुए, इनका इतना दिमाग आया कहां से। सारी शादी वेस्टर्न की नजर है।
मस्जिद के बाहर फटाके फोड़ते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते, कह रहे इलाहुल आलमीन तेरी रहमत की जरूरत नहीं है, इस जोड़े पे आग ही भेज दे। 3-4 महीने के बाद ये तलाक लेके फिर घर आ जाती है। जब इब्तिदाई ऐसी है तो अंजाम तो होना ही था। कब्र का खौफ नहीं, नबी की नाराजगी का खौफ नहीं, अल्लाह की नाराजगी का खौफ नहीं, पुल सिरात पे यकीन नहीं, मीजान तराजू पे यकीन नहीं, मरने पे यकीन नहीं, मौत पे यकीन नहीं, कयामत पे यकीन नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, पारा नंबर 17। अल्लाह फरमाता है ओ बादशाह, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त जलजला आएगा, जमीन में जबरदस्त भौचाल आएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन, दुनिया में महबूब तरीन से औलाद है, औलाद को भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से परेशान कोई नहीं देख सकता। मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे छोड़ देंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, दादी कितनी खुश होती है मेरी बहू को हमल रह गया, अब्बा कितना खुश होता है, अरे अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह मुझे औलाद देगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी, वो प्यार से अम्मा कहेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। आखिरकार उस इसराफिल की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, वइधन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे, वतकूनुल जिबालु कल्हिनिल मंफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पनार रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे, सारा निज़ामे कायनात बर्बाद हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, सारी कायनात बेहोश पड़ी होंगी, वो बेहोश ही नहीं होंगी। बोलो बेशक अल्लाह का कुरान कहता है मेरा रब फरमाते वो मेरा अज़ाब होगा। चांद खत्म, सूरज खत्म, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारा निजाम कायनात खत्म। इसी को मजदूद कहता है चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगाना गाफिल इससे ज़ीनहार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शिआर। आज मैं आपका शबो रोज देखो, सुबह उठते रात को सो जाते, कभी मुहासबा किया पूरा दिन कितने खराब काम किए। 5 उंगलियां हैं ना तो 5 नमाजें भी गिन लिया करो। नमाजें कितनी है? अरे बोलो 6 कौन बोल, 5 नमाजें है ना, 50 की 5 बना दी मेरे अल्लाह ने, वो भी नहीं पढ़ी जाती। जुमा में 2 रकात के बाद गेट पर कितना रश होता है,
कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद। वो अभी 7 किस्म के लोग बताऊंगा ना, उसमें आएंगे। खुजली होती है 5 मिनट ज्यादा अंदर बैठते, कोशिश यही होती है जल्दी जाके जान छुड़ाऊं, जैसे किसी ने बांध के रखा हो। कुछ काम ना आएगा, सब कुछ यहां रह जाएगा। और ऐसी खतरनाक कयामत मेरे अल्लाह ने बनाई, यहाँ बच्चे माँ बाप को काम नहीं आते, है ना? आते नहीं आते? कितने घरों में माँ बाप परेशान है। क्या हुआ, कहाँ बच्चा छोड़ के चला गया बीवी को लेके, 3-4 महीने हुए नहीं शादी को, अलग रह रहे माँ बाप अकेले, इतने बुढ़ापे में पका रहे, 4-4 बच्चे सारे अलग रह रहे, माँ बाप सिसक कर जिंदगियां गुजारते। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, बाप से कहता है तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएंगी। जिनके कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, वो माँ बुढ़ापे में नहीं संभाली जाती। हजारों माँ बाप घरों में सिसक कर जिंदगियां गुजारते। ये बच्चे आज काम नहीं आते, कल क्या काम आएंगे? जिन औलाद के पीछे कितनी मेहनत करते, जिन औलाद के पीछे सारी जिंदगी दौड़ भाग की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ रहा है उन कपड़ों से नफरत, जिस चमची में अब्बा ने दवाई पी है उस चमची से नफरत, जिस प्लेट में अब्बा ने अस्पताल में खाना खाया है उस प्लेट से नफरत, जिस गिलास में अब्बा ने पानी पिया है उस गिलास से नफरत, जिस बिस्तर में अब्बा की मौत आ रही है उस बिस्तर से नफरत। हाथ नहीं लगाते, कहीं अब्बा के साथ मैं भी ना चला जाऊं। अब्बा जान के कपड़ों की गठड़ी बांध के इमाम साहब के सर पे लाके रख देता है। इमाम साहब बड़े खुश होते हैं, अच्छे से कपड़े बर्तन हाथ आ गए, घर जाके घरवाली को देते, घरवाली बड़ी खुश होती है, गठड़ी खोलती है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सरमाया हाथ लग गया। हाथ उठाकर दुआ मांगती है, इलाही रोजाना इसी तरह एक बंदा मर जाया करे। कारी इमरान ऐसी आती है कोई गठड़ी है? रख लिया करो, ये हदिया नहीं है, ये डर का नतीजा है। कम से कम इमाम ही मरेगा, होलसेल में इमाम साहब मिलते हैं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, एक फोन शुरू हो जाते हैं, भाई मुझे नौकरी की जरूरत है। कितनी जगह इमाम साहब जाते हैं ना तो पूछते हैं पहले आप कहाँ थे, अरे आप बताओ तुम्हारा मुसल्ला खाली कैसे हुआ, ये कहाँ गया? अगर पूछ लिया तो कहते सामने बोलते। तनख्वाह के नाम पे इतना परेशान कराया जा रहा है, इतना मुअज्जिन की तो नऊजुबिल्लाह बात ही ना करो। कितने जगहों पर मुअज्जिन अरे 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे इलाकों में, हमारे इलाके की बात करता हूँ, 2-2 घंटे पढ़ाने बाइक लेके कहां से कहां जाते हैं। 2000, 2500, 3000 तो कैसे सिलेंडर में इनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। जो हमारी जन्नत बना रहा है, जिस मुअज्जिन ने 25 साल गुजार दिया अल्लाह अकबर की सदा देते देते, हमें इनकी अज़ान सस्ती बना दी, इनकी आवाज़ों की हमें कदर नहीं है। घर के जिस स्थान में अब्बा जान को गुस्ल दिखाया जा रहा है, घर का कोई आदमी मारे खौफ के वहां खड़े होने को तैयार नहीं, आज साथ नहीं देते। अभी तो अब्बा की मैयत घर पे है, बच्चे डर रहे, वहां क्या साथ देंगे, वहां कैसा मंजर होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक आग की लगाम लगाई जाएंगी। मेरे नबी का फरमान है किसी का पसीना मिशका शरीफ में मौजूद है। अपने अपने आमाल की शामत लोग पसीने में
में शराबोर होंगे। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा अब पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। ऐसा माहौल, मंजर, जैसा अमल करके मरेगा उस अमल के मुताबिक पसीने में डुबोया जाएगा। इसलिए कहता हूं कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ। भरूच मरकज पर एक हाफिज साहब थे, मौलाना सईद साहब। सैकड़ों बच्चे इनके हाथों हफीज कुरान बने। इनके भाई मौलाना कासिम साहब यूके में है, अभी इंडिया आए हुए। मेरी 3-4 रोज पहले इनसे मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे मेरे भाई को कुरान से बहुत लगाव था, इनका इंतकाल हुआ। मैंने तकरीबन इंतकाल के बाद 16 दफा ख्वाब में देखा। जब भी मैंने ख्वाब में देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। जैसा अमल करके मरोगे बाद में घर वाले उसी अमल में तुम्हें ख्वाब में देखेंगे। अल्लाह बशारत देता है कि तेरा दुनिया में किया हुआ अमल मैंने मंजूर कर दिया। नचनियों के नाच देख देखते मर जाओगे, अल्लाह की पनाह, फिर क्या होगा मैं नहीं जानता। वो उनका मामूल था, रोजाना 10 पारे कुरान पढ़ा करते थे और तहज्जुद का कुरान अलग, और सैकड़ों बच्चों का रोजाना कुरान सुनते थे। इनके हाथों कितने बच्चे हाफिज कुरान बने। 16-17 दफा ख्वाब में देखा, जब भी देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। ये कुरान साथ देगा, औलाद ना साथ देंगी, बीवी नहीं, अम्मा अब्बू नहीं, वहां तो सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। अब मैं आ रहा हूं अपने मजमून की तरफ। जब ऐसा माहौल होगा, ऐसे खतरनाक माहौल में मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। पहले सारे जोर से बोलो इंशाल्लाह, नियत करो, हम कोशिश करेंगे इन 7 में हमारा भी शुमार हो जाए। बोलो इंशाल्लाह। अब मैं बताता हूं वो 7 किस्म के लोग कौन थे जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा तब मेरा अल्लाह 7 किस्म के लोग ऐसे जिनको अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन 7 किस्म के लोग? मेरे नबी ने गिनवाए। पहला बताया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। आज हमारे समाज में जुल्म कितना चलता है। इस्लाम का दूसरा नाम ही आदल है, इस्लाम का दूसरा नाम ही इंसाफ है। आज बच्चे माँ पे जुल्म करते, बाप पे जुल्म करते, औलाद पे जुल्म करते, औलाद माँ बाप पे जुल्म करती, शौहर बीवी पे जुल्म करता है, बीवियों को मारते हैं, गालियां देते हैं। जब आखिरी मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिशकात में ये रिवायत मौजूद है कि मैंने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, आज मेरी आंखें खुली है, मुझसे बदला ले ले। एक साहबी आए, कहा एक दफा आपने मुझे चाबुक मारा था, कोड़ा मारा था। तो मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आप भी कोड़ा मार लीजिए, बदला ले लीजिए। खौफ देखो जिनके बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी मासूम है। तो साहबी फरमाने लगे जब आपने मुझे लाठी मारी थी मैंने तो कुर्ता नहीं पहना था, आपने तो कुर्ता पहन के रखा है, बराबरी कहां से होंगी? मेरे नबी ने कुर्ता उतार दिया, एहराम की चादर बांधी हुई तो उतार दी, कहा चल अपना बदला ले ले। साहबी को कौन सा बदला लेना था? मेरे नबी की पुश्त पर जो मेहर नबुव्वत लगी हुई थी उसको बोसा देना था। बताने का मकसद ये कि हमारे नबी यहां तक तालीम देकर गए। आज का जवान माँ बाप पे जुल्म करता है। अगर तुम ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो, चौड़े होके बैठ गए, दूसरा सुकड़ के बैठा हुआ है, तीसरा इस कंडीशन में अभी गिरेगा अभी उठेगा, 2 घंटे आपने सफर किया, आपने इन दोनों के बैठने का हक मारा, क्या ये जुल्म नहीं है? किसी बुजुर्ग का कौल है अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। जिस घर में, जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में, जिन इलाकों में, जिन गांव में, जिस शहर में
जुल्म का आगाज हो जाए, वो गांव तबाह बर्बाद हो जाते, वीरान हो जाते। और जिन बादशाहों ने इंसाफ किया आज भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। नौशीरवा बादशाह को कौन भूल सकता है, महमूद गजनवी को कौन भूल सकता है। चार बड़े बड़े बादशाह, एक सिकंदर, एक तैमूर लंग, एक महमूद गजनवी और एक चंगेज खान। सिकंदर 13 साल की उम्र में हुक्मरान बना, 33 साल की उम्र में मर गया, मलेरिया में मौत आई। उसकी आरज़ू थी मेरी मौत मेरे वतन में आए, परदेश में था। उसने कहा कोई है जो मेरी सारी जायदाद ले ले और 2 दिन की जिंदगी उधार दे दे, मैं मुल्क में मरना चाहता हूँ, प्रदेश में मरना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह ने वहां मौत के घाट उतार के उसको बेहैसियत कर दिया। बोलो मारने वाला कौन, ऊंची बोलो मारने वाला कौन, जिलाने वाला कौन, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन। लाख कोशिश करो बचना चाहो, मेरा अल्लाह नहीं चाहता, नहीं बच सकते। कितने लोग एक्सीडेंटों में मर जाते, 50-50 इकट्ठे मर जाते। कहाँ जा रहे थे, कहाँ सापुतारा जा रहे थे, पिकनिक का इरादा था, घर से बिरयानी पकवा के ले गए थे। एक भी काम, एक भी वापस नहीं आया, सारे के सारे आगोश से मौत में चले गए। ये तो बाद की बात है कि इस बस में नहीं जाना था, इस रिक्शा में नहीं बैठना था, मैंने मना किया था फिर भी चला गया। ये तो सब बहाने हैं, वो तो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा ही था। कुदरत के सामने अगर मगर नहीं चलता। जब मेरा रब चाहता है, जब चाहता है जिलाता है, जब चाहता है उठा लेता है। जिसको जितना चाहता है देता है, जिसको नहीं चाहता है खत्म कर देता है। दूसरा बादशाह तैमूर लंग, वो सोने चांदी का बड़ा आशिक था, सड़कों पे सोने चांदी के सिक्के लगवाए थे। वो भी मर गया। उसका एक ही बेटा था पीर मोहम्मद। उसने कहा मेरे बाप की कब्र को यहाँ लाओ ही नहीं, बाहर ही दफन कर दो। कुछ महीनों के बाद उसकी हुकूमत भी पारा पारा हो गई। और एक था चंगेज खान, बड़ा जालिम था, जिसकी पहली जंग में 75 लाख लोग मारे गए, दूसरी जंग में 1 करोड़ से मुतजाविज लोग मारे गए। और चौथा बादशाह था महमूद गजनवी, बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। आज भी इनका नाम अदब से लिया जाता है। सन ईस्वी 1974 में जब गजनी में जलजला आया था तो महमूद गजनवी की कब्र धंस गई थी। इसकी मरम्मत के लिए फ्रांस से इंजीनियर बुलाए गए थे। जब खुदाई की गई तो उसको पसीना आ गया। वो खुदाई करने वाले इंजीनियर को बड़ा ताबूत निकला, उसमें एक छोटा ताबूत था। जब उसको खोला गया तो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जो करीब में लोग खड़े थे उन्होंने पूछा क्या बात है, कहाँ भी देख लो। करीब आके देखा महमूद गजनवी इंतकाल हुए, कितने साल हो गए लेकिन कफन भी मैला नहीं हुआ। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन खोल के उंगली को हाथ लगाया गया, ऐसा है जैसे रुई हो जिस्म। अरे कब्र तो अच्छों को मिट्टी खा जाती है। अंबिया की कब्रें, शोहदा की कब्रें, मिट्टी को इजाजत नहीं है खाने की, वरना मेरी तुम्हारी क्या बात है। ये जो शादियों में नाचती है ना हमारे घर की मस्तूरात, सुर्खी पाउडर लगाकर, परफ्यूम लगाकर, जो बेंच पर और ये जो ये स्टेज पर नाचती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाती है। तू कौन सी हसीन है, तेरे मरने का हफ्ता नहीं होगा कीड़े तेरे बदन खा लेंगे। मिट्टी नहीं छोड़ दी किसी को, इसी से बना है, यही हो जाना है और यही से अल्लाह उठाएगा। बोलो बेशक। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया इसी से हमने पैदा किया, इसी में दोबारा तुम्हें रलमल जाना है और इसी से तारतन उखरा दोबारा हम हिसाब किताब के लिए उठाएंगे।